तो जितने छोटे बच्चे होते हैं वो उतने ही ज़्यादा पवित्र होते हैं और उतने ही ज़्यादा वो स्वाभाविक रूप से सीखने वाले होते हैं। क्योंकि स्कूल में आने के पहले जो शुरू का उनका जीवन होता है 2-2.5 साल का, 3 साल का, उस जीवन के अंदर में वो जो कुछ सीखते हैं वो सभी जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा सीखते हैं। 3 वर्ष के अंदर में कितना ज़्यादा सीखते हैं वो, और वो स्वयं से सीखते हैं। मुख्य बात यह है कि वो स्वयं से सीखते हैं। और उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, हम कहेंगे एक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया है सीखने का, कि कैसे सीखना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। कि कुछ भी ना सिखाओ तो सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता बनती है, का वातावरण बनता है। क्योंकि एकदम चौड़ा बच्चा है, कुछ भी उसको पता नहीं है, अभी जन्म लिया है, और उसके बाद देखिए आप अगले 2 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में, 2.5 साल के अंदर में वो कितनी सारी चीज़ें सीखता है, इसलिए कि हम उसको सिखाते नहीं हैं। हम उसको सिखाते नहीं है, हम उसको ये नहीं बताते हैं कि देखो भाई इस शब्द का ये अर्थ है, उस शब्द का वो अर्थ है, ग्रामर में इसमें स्त्रीलिंग लगाना है, उसमें पुल्लिंग लगाना है, यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे एक वचन है। हम नहीं बताते उसको, हम उसको कोई गणित नहीं बताते, हम उसको 5 जानवरों के नाम, 5 फलों के नाम, 5 सब्जियों के नाम नहीं बताते। हम बताते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं सिखाते, हम कुछ भी नहीं सिखाते। उसको मोबाइल चलाना हम सिखाते हैं क्या? 2 साल के बच्चे को हम क्या मोबाइल चलाना सिखाते हैं कि ये बटन यहाँ है, यहाँ दबाओगे तो ये होगा? नहीं सिखाते। तो हम कुछ भी नहीं सिखाते, तभी वो इतना सारा सीख जाता है। क्योंकि सीखना जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, वृत्ति है। सीखना जो है उसकी बहुत स्वाभाविक वृत्ति है। वो जो कुछ भी उसके अराउंड होता है, जो भी सिचुएशंस उसके सामने होती है, उन सिचुएशंस में से सीखना ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। हाँ, हमारी समस्या क्या हो जाती है सर? हमारी समस्या क्या हो जाती है कि जब हम उसको एक बार इसमें ले आते हैं, फॉर्मल एजुकेशन में ले आते हैं, तो फिर हम कोशिश करने लगते हैं कि उनको ये सिखाएं, हम उनको वो सिखाएं। नई दिल्ली में CBSE बोर्ड होगा, उसके लोग होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्लास 1 में इतना सिखा देना है, क्लास 2 में उतना सिखा देना है, ये सब्जेक्ट इतना जानना चाहिए, वो सब्जेक्ट उतना जानना चाहिए। तो वहाँ से वो गड़बड़ शुरू होती है। वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। ये बात सही है कि बिना उसके हम उसको बिना एजुकेशन के तो छोड़ नहीं सकते। स्कूल कॉलेजेस में तो लेकर के आना है, अपने को इंस्टीट्यूशंस में लेकर के आना है। लेकिन ये जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उससे हम जितना कनेक्ट रह सकेंगे, उसका जितना प्रतिशत हम अपने सिस्टम के अंदर में लेके चल सकेंगे साथ में, उतनी चीज़ें ज़्यादा आउटपुट देंगी, एक बना बनाया सिस्टम है, वेल टेस्टेड मॉडल है। 2.5 साल में बच्चे ने दिखाया है करके, सीख करके आया है वो हमारे स्कूल के अंदर में एडमिशन लेने के लिए। तो इतने सफल मॉडल के बाद उसको हम दरकिनार कर दें टोटली, और फिर अपनी तरफ से एक नया मॉडल उसको इम्पोज करें उसके सामने में, तो कठिनाइयाँ तो आनी बहुत स्वाभाविक हैं, वही होता रहता है। तो ये सारी जो कवायद है वो इसी की है कि हम उसके सामने में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें कि वो सीखे। क्योंकि वो कहाँ से सीखता है? वो छोटा बच्चा कहाँ से सीखता है? जो सिचुएशंस उसके सामने आती हैं। घर के अंदर में लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाना सीखता है। घर के अंदर में लोग रिमोट से टीवी चलाते हैं तो वो सीखता है। घर के अंदर में लोग भाषा बोलते हैं तो वो सीखता है। घर के अंदर में जो लोग हैं वो कुछ 1 2 4 गिनती करते हैं कि ये 2 लोग आ गए या 3 लोग आ गए, तो वहाँ से वो गिनतियाँ सीख लेता है। तो सिचुएशंस से सीखना, इवेंट्स से सीखना, ये उसका स्ट्रेंथ है, नेचुरल स्ट्रेंथ है। तो हमारा मुख्य जो मुद्दा होना चाहिए वो कि हमें जो लगता है कि अच्छा, एक अच्छे नागरिक होने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो स्ट्रेंथ्स चाहिए, जो नॉलेज बेस चाहिए, जो एनालिटिक कैपेबिलिटी चाहिए, ये सब भी चीज़ें हैं कि जो एक एनालिटिक
उसका कॉम्पिटेंस है और जो उसका नॉलेज का भंडार है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अक्सर हम लोग जो है वो नॉलेज का भंडार बढ़ाते चलते हैं, लेकिन उसकी एनालिसिस करने की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो थोड़ा पीछे रह जाती है। तो इसके कारण से फिर वो याद करना, क्रैम करना और क्रैम करके लिखना, ये सब चीज़ें जो है उनको प्रमुखता मिलती है, क्योंकि एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं सिचुएशन को, हम उसको सोच करके क्या हो रहा है कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा है, और कॉम्प्रिहेंशन करके फिर उसमें से फिर हम कुछ रिजल्ट्स, कुछ उसको एक्सटेंड करें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व करें, ये एनालिसिस करना, ये एनालिटिक कैपेबिलिटी करना, इस पर अगर फोकस कम हो जाता है तो फिर वो याद करो, क्रैम करो और उसके बाद फिर उसमें से लिखो। तो ये चीज़ें एजुकेशन के अंदर में जो मैंने सीखी बिना बीएड किए हुए, बिना बीएड किए हुए, बिना बीटीसी किए हुए, बिना किसी तरीके का एजुकेशनल कोर्स किए हुए सीखी, और अभी भी सीख रहे। पिछले 7-8 सालों के अंदर में हमने सीखा कि हमारी एक और बड़ी समस्या होती है स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, भाषा की समस्या। हम पढ़ाते साइंस है, राइट, हम पढ़ाते केमिस्ट्री है, हम पढ़ाते बायोलॉजी है, हाँ, या फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन भाषा का उपयोग सभी को करना है। आप सोशल साइंस पढ़ा लो, हिस्ट्री पढ़ा लो, अंग्रेज़ी पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, आपको भाषा का उपयोग करना है। और हम लोग भाषा के पीछे अगर हमने उतना अधिकार प्राप्त नहीं किया है, भाषा पर अगर अपनी पकड़ बहुत मजबूत हमारी नहीं है, तो फिर हमें इस बात का अनुभव नहीं होगा, इस बात की एक्सपर्टाइज नहीं होगी कि हम जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन वाक्यों का, शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो हमारे मन के अंदर में जो है, जिसके लिए हम वो भाषा बना रहे हैं, और जो उसका ग्राहक है, जिसको हम सुना रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि हम अपने मन की बात उन तक पहुंचा रहे हैं, उसकी क्या भाषा की पकड़ है। तो ये वो ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों का है चक्कर कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं इस बात में कि जो मेरे मन में है वही हम बोल रहे हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है, जो मेरे मन में है वही हम बोल रहे हैं, ये भी आसान नहीं है। इसके लिए भाषा के ऊपर पकड़ बहुत ज़रूरी है। और फिर सुनने वाला, कुछ वाक्य आ रहे हैं, कुछ वाक्य आ रहे हैं, अब जो आ रहे हैं वो तो वाक्य आ रहे हैं, आपके मन में क्या है वो तो आ नहीं रहा है। तो जो वाक्य आ रहे हैं वो वाक्य, मेरी भाषा की पकड़ अब कैसी है, विद्यार्थी के नाते जब मैं सुन रहा हूं तो मेरी भाषा की पकड़ अच्छी है। उन वाक्यों को सुन करके क्या मैं वो अर्थ निकाल पा रहा हूं जो उसके वास्तव में अर्थ हैं। सबसे पहले तो जो आपके मन में था वही उसमें वाक्य में आया कि नहीं आया, और जो आ गया मैं वही उसको समझ रहा हूं या मैं कुछ और समझ रहा हूं। तो बड़ी समस्याएं होती हैं। ये मुद्दा जो है इतना गंभीर मुद्दा है, ये मेरे को अभी 6-7 साल पहले ही समझ में आया क्यों ऐसा भी होता है। उसके बाद मैंने बहुत जगह जगह पर देखा कि ऐसा बहुत व्यापकता के साथ है। वो आप कुछ बोलोगे वो कुछ और समझेंगे, जब वो बोलेंगे और आप सुनोगे तो वही उल्टा काम भी होगा। वो विद्यार्थी जो है उसकी भाषा की पकड़ अगर बहुत अच्छी नहीं है तो वो अपने मन की बात कह नहीं पाएगा, बोलेगा लेकिन वो मन की बात उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और जो कुछ हो रही है वो फिर मैं सुन रहा हूँ शिक्षक के नाते, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो क्या रहा है। और शिक्षकों की एक और बड़ी अलौकिक आदत होती है, अभ्यास होता है, और वो होता है कि वो आखिर उनका जो रोजी रोटी चलती है, उनका जो खाना पीना चलता है, खाना दाना चलता है, वो बोलने के ऊपर चलता है ना। हाँ, वो बोलने के ऊपर चलता है। तो बच्चों को सुनना है और शिक्षक को बोलना है। यही तो स्ट्रक्चर होता है। शिक्षक को बोलना है तो बोलने का ही खाते हैं हम लोग। हम लोग तो अगर किसी स्टूडेंट ने और कुछ बोला है तो मेरा अभ्यास सुनने का है ही नहीं, मेरा अभ्यास बोलने का है। तो वो अपना सेंटेंस पूरा करता नहीं है, पूर्ण विराम लगता नहीं है, उसके पहले ही हम बोलना शुरू कर देते हैं।
बहुत बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही मेरा प्रश्न पूरा हो लोग पट्ट से हाथ उठाएं, बोले शुरू करें। जो सबसे पहले बोलता है क्लास में उसको हम कहते हैं देखो ये सबसे तेज बच्चा है, सबसे पहले यही जवाब देता है। ये सबसे पहले जवाब देना, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे वो पढ़ता है, बढ़िया से पढ़ता है, घर में तैयारी करता है, हर प्रश्न का फट से जवाब देता है, ये सबसे पहले जवाब देना, जल्दी जवाब देना, प्रश्न खत्म होने से पहले ही जवाब दे देना, ये हम बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं और हम खुद तो करते ही करते हैं। स्वाभाविक है, जो हम करेंगे वही उनसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये गुण नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, ये इसका बड़े वो गलत परिणाम है ये। क्योंकि हम अगर ध्यान से पूरी बात सुनते नहीं हैं और सुन करके हम उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं कि इस बच्चे के मन में ये प्रश्न क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट हमने तो इतना अच्छा पढ़ा दिया था तो इसे क्यों नहीं समझ में आया, इसकी अगर हम खोजबीन नहीं करते हैं और जड़ कहाँ पर है। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री, वो बताना तो बहुत आसान है, यस या नो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ आपने समझाई है और वो स्टूडेंट को समझ नहीं आई है, जो कि बहुत स्वाभाविक बात है, समझ में आ जाए तो आश्चर्य है, तो उसे समझ नहीं आई है तो उसको सोचना कि क्यों नहीं समझ में आई। मैंने जब समझा दिया तो उसको क्यों नहीं समझ में आई, ये समझना। उसको हो सकता है इसलिए समझ नहीं आई हो कि आपने जो समझाया वो तो बिल्कुल ठीक समझाया, लेकिन उसके पीछे का जो कोई एक दूसरा मिसकॉन्सेप्शन बैठा हुआ था दिमाग के अंदर में, उसके बैकग्राउंड में उसने आपकी बातों को सुना है। आपकी बातें बहुत सही है, बहुत ध्यान से सुना भी उसने, उसके स्टेप्स भी उसको लग रहे होंगे हाँ ठीक है, लेकिन उसके मन के अंदर में, उसके दिमाग के अंदर में पीछे से, पहले से एक कोई चीज़ ऐसी बैठी हुई है जो आपको पता नहीं है। आपको तो लगता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, अब तो हम आगे का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पीछे से कोई ऐसी चीज़ बैठी हुई है कि उसके बैकग्राउंड में वो आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं और इसलिए आपकी बातें ठीक होते हुए भी उसको समझ नहीं आ रहा है। अब वो प्रश्न पूछता है, आपको लगता है अच्छा समझ नहीं आया इसको, हमने तो बड़े अच्छे से समझाया था, चलो ठीक है एक बार और समझा देते हैं। आप समझा लो, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, फिर वही हो जाएगा। तो अब मेरा क्या दायित्व हो गया, मैंने तो समझाया, इसको क्यों नहीं समझ आया, कहाँ गड़बड़ है, हमें खोजना पड़ेगा, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। और जो वो वाला जो चिपका हुआ है ना, उसको वहाँ से खुरद कर हटाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक ये नहीं समझ आएगा। इसको दोबारा समझाने में, तिबारा समझाने में, और अच्छी तरह समझाने में, दूसरे एग्जाम्पल देकर समझाने में कोई फायदा नहीं है। इस वाले से नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल, कोई फायदा नहीं है। वो जो बैठ रखा है और सर केमिस्ट्री से है, आप अगर वो इनर शेल में पहुंच गया है, वो जो मिसकॉन्सेप्शन है वो अगर इनर शेल में पहुंच गया है, तो आप बाहर से कितना भी उसको आप कोशिश कर लो उसको मॉडिफाई करने का, बॉन्डिंग बनाने का, उसके साथ में आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कुछ भी बनाने का कोशिश करो, आप केवल आउटर शेल में कर सकते हो। इनर शेल वाले वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, वो तो हिलते ही नहीं है। तो अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन जा करके इनर शेल में बैठ गया है तो आप बहुत प्रयास करोगे तो आउटर शेल में करोगे, उसको पूरे को आयनाइज कर दोगे तो उसके भीतर वाला जो नेक्स्ट शेल है वो सामने आएगा। वो 1s में तो पहुंचना बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि है कहाँ पे वो, तब फिर हम एक्सरे डालेंगे उसके ऊपर, इनर शेल से निकालेंगे, के शेल से भी निकालेंगे उसको, तब जा करके अपना काम बनने वाला है। इन सब के लिए भाषा की पकड़ बहुत आवश्यक है। उनके टूटे फूटे वाक्यों में से ही मुझे ये एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, कोई डेफिनेशन गलत समझा हुआ है क्या
क्या गड़बड़ है कि मेरी इतनी अच्छी तरह से समझाई बात क्यों नहीं समझ में आ रही है ना? और इन सब के लिए हमें समय लगता है, इन सब के लिए हम त्वरित जवाब देने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसके अंदर में हम ये इश्यूज समझ ही नहीं पाते हैं।